नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बडी चैनल में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे कर ले। यहाँ पर आपको रेगुलर न्यूज़ से अपडेट्स मिलती रहेंगी जो कि आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मददगार रहेंगी। तो दोस्तों, आज अगर हम अपनी न्यूज़ की बात करें तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि कोरोना वायरस के टाइम में सारे के सारे स्कूल्स ने और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि अब जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स तो होंगे नहीं, तो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के, तो क्लास 12 के जो है वो इंटरनल असेसमेंट्स जो है वो जुलाई 31 को उनका रिज़ल्ट आना है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है थर्सडे को स्टेट्स बोर्ड्स को नोटिफाई किया है और कहा है कि आप जो है विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ जो है अपनी स्कीम्स बताएं कि किस तरीके से आप इंटरनल असेसमेंट्स को लेंगे, ताकि जो है आगे का प्रोसेस भी जो है उनको जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं इस न्यूज़ की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट जो है थर्सडे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बोर्ड्स को नोटिफाई किया था कि आप जो है क्लास 12 को के स्टूडेंट्स को नेक्स्ट 10 डेज़ में जो है उनका इंटरनल असेसमेंट्स को आप कैसे कंडक्ट कराएंगे, क्या आपकी स्कीम्स रहेंगी, उसी के हिसाब से जो है आप जो है कोर्ट को एक्सप्लेन करें। और इसका जो रिज़ल्ट जो आने वाला है वो जुलाई 31 को तो आएगा ही, जैसा कि आपको पता है। और आगे अगर हम बढ़ेंगे आगे की न्यूज़ में, तो जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन फॉर कटिंग ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ओवर 1500 ट्रीज़। देखिए दोस्तों, ये जो है ये खबर आपकी दिल्ली गवर्नमेंट की है जो कि परमिशन दे चुकी है 1639 ट्रीज़ की ट्रांसप्लांटेशन की, जो कि किस लिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि रीडेवलपमेंट ऑफ जनरल पूल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन जो कि GPRA जो है वो नेताजी नगर में उनका कंस्ट्रक्शन होगा, उसी की वजह से जो है 325 ऐसे ट्रीज़ है जो कि एकदम हटा दिए जाएंगे और 1300 ऐसे ट्रीज़ है जिसको जो है ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी एक न्यूज़ आ रही दिल्ली से जो कि और अगर आगे अगर न्यूज़ की अगर बात अगर करें तो ये न्यूज़ जो है आजकल जो है आपको तो पता ही होगा कि किस तरीके से गूगल के प्ले स्टोर में कुछ ऐसे ऐसे ऐप्स आते हैं जिसका हम शायद से हम उसको ठीक से वेरीफाई नहीं कर पाते, बट वो जो है हमारी डाटास को लीक करती हैं, डाटास को चुरा लेती है और वो जो है और भी बहुत सारे तरीके के स्कीम्स हमें प्रोवाइड करके लोगों को जो है ठगती है। तो उसी के इसमें नोटिस जारी किया गया गूगल को कि कुछ बहुत सारे ऐसे गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसकी कंप्लेंट्स आई है कि वो जो है हमारे यहाँ के डाटाज और पैसे को जो है चुरा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि ये सारे के सारे ऐप जो है कुछ जो है वो जो है चाइनीज़ सर्वर्स से आए हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही ये वाली बात है कि देखिए अब चाइना जो है किस तरीके से मतलब कि नए फार्मूलाज अपना रहा है हमें ठगने के लिए। देखिए जैसे कि ये जो चाइनीज़ सर्वर है, द ऐप्स आइडेंटिफाइड इन द स्कैम हैव बीन फाउंड लिंक्ड टू चाइनीज़ सर्वर एंड 7 चाइनीज़ नेशनल्स अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ये भी बहुत ही एक सोचने वाली बात है। और मैं भी आप लोगों से यही बोलूँगा कि जब भी आप कोई भी प्ले स्टोर में ऐसा ऐप देखें जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने बोलता है ताकि आप कुछ पैसे कमा सके, या फिर बहुत सारे तरीके का क्रिप्टो करेंसीज़ हो गई जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्रिप्टो करेंसीज़ के एक्सचेंज में आपको कुछ मिलेगा, या फिर आप ऐसा कुछ गेम्स खेलिए जिससे आपको कैश मिलेंगी, तो वो सबको आप एक बार ज़रूर से ज़रूर वेरीफाई करिए कि उनका जो सर्वर्स है वो कहाँ पर है और आपसे वो क्या क्या चीज़ मांग रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को पढ़िए ध्यान से, ताकि आप जो है उसमें फिर आप जो है उस ऐप से जो है आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो पाए। वरना देखा तो यही आता है कि लोग जो है नेगलेक्ट करते हैं और उनका डाटास भी चला जाता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी वो कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक ऐसे ऐसे ऐप्स ने जो है 5 लाख इंडियंस को 150 करोड़ से भी ऊपर की फेक इन्वेस्टमेंट्स मतलब कि 150 करोड़ तक की ठग मतलब कि पैसेज जो है वो ले चुकी है, जो कि बहुत ही मतलब कि दुख की बात है कि किसी का भी अगर एक भी रुपया अगर ऐसे ऐसे फेक इन्वेस्टमेंट ऐप्स में अगर चल जाता है तो समझ सकते हैं आप। आगे अगर बढ़ेंगे न्यूज़ की तरफ तो NHAI 6 उड़ीसा
गवर्नमेंट नॉट फॉर कोस्टल हाईवे। देखिए, इट विल कनेक्ट टैंगी विथ बंगाल्स दीघा जो है। सो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो एक हाईवे कनेक्ट करेगी जो कि आपका जो है तंगी से लेकर के बंगाल्स दीघा तक की रोड को कनेक्ट करेगी। तो इसकी अगर हम मेजरमेंट की बात की जाए तो द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ असॉट उड़ीसा गवर्नमेंट for consent over 384 kilometers ambitious coastal which will connect Odisha Tangi with West Bengal Digha। ठीक है, तो ये जो है 6 years after the project was first mooted, the proposed coastal highway under Bharmatalla परियोजना has not been made such headway। the major hurdle was environmental concerns। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपका इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से जो है वो रुका हुआ था, बट अब जो है इसको अप्रूवल मिल चुकी है। तो देखते कि ये कब तक का होता है, जिससे जो है दीघा और जो है उड़ीसा की जो है थोड़ी सी रोडवेज़ को भी मदद थोड़ी सी मिलेगी। अच्छा, और एक न्यूज़ आ रही है वो आपके उड़ीसा गवर्नमेंट की, उड़ीसा सीएम पटनायक है जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी जो है एक अनाउंसमेंट लेकर के आए हैं कि वो जो है 6000 देंगे डेयरी के फार्मर्स को, जो कि एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। 6000 ईच फॉर द फॉडलर। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि नवीन पटनायक जो है वो बहुत साल से सीएम है उड़ीसा के, और उड़ीसा के जो लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और तो वो जो है बहुत ही बेहतरीन काम भी करते हैं उड़ीसा के लिए। तो उसी के देखते हुए जो है उन्होंने जो है इस लॉकडाउन के टाइम में जो है 6000 का जो है वो हेल्प करने के लिए आगे आए हैं फार्मर्स को, जो कि उनको भी शायद से पता है कि ये वाले पैंडेमिक आने के बाद जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो फार्मर्स हो गए, चाहे वो लोकल वेंडर्स हो गए, वो सबको पड़ा है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिस तरीके से लॉकडाउन आया है तो उसकी वजह से जो है रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, और आपके जितने भी डिमांड होती थी डेयरी प्रोडक्ट्स की, चाहे वो रेस्टोरेंट से पनीर हो, चाहे वो दूध हो, चाहे घी हो, तो वो सब की जो अभी जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। तो जिसकी वजह से जो है फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो उसकी मतलब की वजह से जो है उड़ीसा के जो सीएम है वो जो है अब 6000 जो है देंगे मंथली असिस्टेंस टू एवरी मिल्क फार्मर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, जो कि बहुत ही राहत की बात है एज अ फार्मर, या फिर एज अ कोई भी आप अगर एज अ पुअर के आप अगर प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो ये वाले जो कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा हिट उन लोगों को ही हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कोरोना के टाइम में हो। तो ये वाला एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो कि आई होप कि सबको जो है मिल जाए। 1,20,000 फार्मर्स को ये 6000 करके मिलेगा, जो कि कॉस्ट रिजल्टिंग इन 11 करोड़ एक्सपेंडिचर्स हो दोस्तों। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो रिलायंस जो है वो 75,000 करोड़ जो है वो न्यू एनर्जी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि रिलायंस कंपनी जो है अब आगे बढ़ रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ, और वो जो है इन्वेस्ट कर रही है अब धीरे धीरे, तो ताकि जो है ग्रीन एनर्जी का भी इन्वेस्टमेंट बढ़े, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, चाहे वो विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी हो। तो उसमें जो है इन बड़े बड़े कंपनियों का जो है योगदान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्व रखता है, क्योंकि अगर ये कंपनियाँ जो है अगर बढ़ती है और इन्वेस्ट अगर करती है तो उससे जो है स्केल्स भी बढ़ेंगी, और वो जो है इकोलॉजी के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, इकोसिस्टम में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, और इन्वायरमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, और आगे अगर बढ़ा जाए तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि न्यूजीलैंड ने भारत को हरा करके वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत चुकी है, जो कि आई गेस कि न्यूजीलैंड जो है काफ़ी अच्छी टीम है, और पिछले कई सालों से बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में रनर अप रह चुकी है, और वर्ल्ड कप्स में भी भारत को हराया था सेमीफाइनल में। हालांकि फाइनल में जाकर के उन लोग ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड से हार गए थे। तो अब जो है फाइनली जो है विलियमसन ने जीत लिया। विलियमसन जो कि बहुत ही बेहतरीन कैप्टन न्यूजीलैंड के, और उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी भी खेली, और जो है बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप रखी, जिससे जो है न्यूजीलैंड जो है वो जीत गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यूजीलैंड टीम, और बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर टीम इंडिया। बट
टीम इंडिया वॉज ट्रूली डिज़र्विंग ये वाली कप जो है वो टीम इंडिया ज़्यादा डिज़र्व करती थी, बट फिर भी स्पोर्ट्स से दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो रिस्पेक्ट टू न्यूजीलैंड विलियमसन एंड हिज कंपनीज। आगे अगर बढ़ते दोस्तों तो वर्ल्ड हेल्थ जो है वो जो है आपका इन्वेस्ट कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ जो है एक ट्रेड बॉडीज़ लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म टू टैकल कोविड-19 पैंडमिक। देखिए दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ जो है वो हर दिन नए नए स्कीम्स या फिर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है वैक्सीन ड्राइव्स को सपोर्ट करने के लिए, उसको जो है आगे ठीक है बढ़ाने के लिए और जल्द से जल्द सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उस पर वर्ल्ड हेल्थ का योगदान सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO का। तो धीरे धीरे ही सही बट लोगों को वैक्सीन्स लग रहे हैं और ये जो है नए तरीके से कुछ पॉलिसीज़ में चेंज लाके जो है ताकि उनका जो मतलब कि मेन फोकस है वो है कि वैक्सीन जो है सभी को अवेलेबल हो जाए। और आगे अगर बढ़ते हैं तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है वो एक न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो जून 30 को लॉन्च किया है, जिससे जो है 8 लाख जो है वो बच्चों को ये वाला जो है वैक्सीन जो है वो पड़ेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट विल लॉन्च न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV जिसका नाम है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑन द 30th of this month. As per the official information it will benefit nearly 8 lakh young children. देख रहे हैं आप 8 लाख बच्चों को जो है वो वैक्सीन जो है वो पड़ेंगी। As per the information it will benefit nearly 8 lakh young children in the state annually and will help reduce the risks of morbidity and mortality due to pneumonia and meningitis जो है। तो निमोनिया की वजह से जो बच्चे को जो है वो दिक्कत जो होती है छोटे छोटे बच्चों को, तो उनको जो है ये जो है वैक्सीन जो है राहत देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि जून 30 को लॉन्च होने वाली है। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो ये सौरभ चौधरी जो है वो ब्रोंज मेडल जीते इन शूटिंग। वर्ल्ड नंबर 2 सौरभ चौधरी won a bronze medal at the IASF वर्ल्ड कप इन क्रोशिया में। ये वाला वर्ल्ड कप हुआ था इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट ऑन 24 जून। तो 24 जून को हुआ था। सौरभ स्कोर 220 इन द 8-man फाइनल्स आफ्टर क्वालिफाइंग विद अ स्कोर ऑफ 581। तो सौरभ का स्कोर 581 था और बहुत ही एक प्राउड मोमेंट की बात है कि सौरभ चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अगर आगे अगर बढ़ा जाए तो टाटा मोटर्स की तरफ से एक न्यूज़ एक आ रही कि टाटा मोटर्स के जो MD एंड CEO ग्विंटर बसचेक जो है वो स्टेप डाउन कर चुके हैं। जून 30 को वो करेंगे। विल कंटिन्यू एज अ कंसल्टेंट टिल एंड ऑफ फाइनेंशियल 2022। देखिए वो कंसल्टेंट के तौर पे तो रहेंगे ही, बट वो एज अ जो है वो स्टेप डाउन कर चुके हैं एज अ MD एंड CEO। तो उनका जो है योगदान जो है वो 5 साल तक रहा है, जिसके लिए टाटा मोटर्स भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उनको रिस्पेक्ट दे रही है कि हाँ उनका जो योगदान जो है बहुत बड़ा था टाटा मोटर्स की तरफ से। तो टाटा सन्स चेयरमैन एंड Chandrasekhan said that I would like to thank Gunter for leading Tata Motors successfully over the last 5 years and creating a strong foundation for the future. I look forward for his better future. तो ये भी एक बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट की बात है जो कि टाटा मोटर्स के जो है जो चेयरमैन जो है वो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और आगे अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 32 मिलियन लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक से लिया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम एंड द वर्ल्ड बैंक हैव साइंड अ 32 मिलियन मिज़ोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों ये वाला जो इंडिया ने जो लिया है इंडियन गवर्नमेंट और मिज़ोरम गवर्नमेंट ने मिलकर, वो बेसिकली मिज़ोरम के हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए लिया है। और जो है जो मिज़ोरम के जो है जो हेल्थ केयर के सिस्टम को जो है ये जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा ये वाला लोन। तो आई होप कि मिज़ोरम को जो है इस बार 32 मिलियन के लोन की वजह से जो है उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। अ की फोकस विल बी टू स्ट्रेंथन द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो इंश्योरेंस प्रोग्राम को भी उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और आगे अगर बढ़ेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि बेनिग्नो एक्वेनो पासेज अवे। देखिए बेनिग्नो
इक्वेनो जो है वो फॉर्मर फिलिपिन प्रेसिडेंट थे। बेनिगनो इक्वेनो थ्री passed away in June 2021. Aquino, known popularly as Nono and Pino, led the Philippines from 2010 to 2016। तो ये जो है एज अ प्रेसिडेंट जो है बहुत साल राज किए हैं और 2010 से 2016 तक इनका टर्नओवर था, तो टेन्योर था। इट वाज ड्यूरिंग Aquino administration that Manila took on China and filed a case before the International Court of Arbitration as the hub of the maritime dispute in the South China Sea। अच्छा, और अगर आगे बढ़े तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों कि न्यूजीलैंड ने जो है वो जीत चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। तो इसकी अगर मैं इम्पोर्टेंट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो काइल जेमसन जो है हैज़ बिन एडजस्टेड द प्लेयर ऑफ द मैच, वाइल केन विलियमसन इज़ द प्लेयर ऑफ द सीरीज़। तो देखिए दोस्तों, कैप्टन का बहुत बड़ा योगदान था इस फाइनल्स में, तो केन विलियमसन को जो है वो मिलता है, काफ़ी सारा श्रेय मिला है। अच्छा, अगर हम बढ़े और देखें तो कोचीन एयरपोर्ट जो है वो उन्हें एक ऑनर से एक संबोधित किया गया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन अवार्ड द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI डायरेक्टर जनरल लोड ऑफ एक्सीलेंस ऑनर फॉर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। तो देखिए दोस्तों, हर साल जो है एयरपोर्ट्स के भी काफ़ी सारे अवार्ड्स आते हैं, तो उसमें जो है एक अवार्ड होता है कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के, तो उसमें जो है कोचीन ने जो है उस ऑनर को जीता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, कोचीन जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है एयरपोर्ट के सर्विसेज को लेकर के, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो साफ़ सफाई हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन हो। द ACI, a global body of airport operates, established the recognition of those airports which in the opinion of the passenger have constantly delivered excellent services in the airport service quality survey। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे एक एयरपोर्ट को जो है वो ऑनर मिलता है, और उसमें से तो नंबर वन फैक्टर होता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर्स जो है इन सारे एयरपोर्ट्स को रेट्स करती है थ्रू डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और चाहे आपके इंटरव्यू में भी हो, चाहे आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, तो उसी के ही हिसाब से जो है कोचिन जो है वो अभी फ़िलहाल उसे उस ऑनर को मिला है। अगली जो एक न्यूज़ जो एक आ रही है वो है राजस्थान से आ रही है कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल जो है वो राजस्थान में किया गया है उद्घाटन, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर community। The Rajasthan government has decided to constitute a transgender protection cell in the state। तो ये बहुत ही अच्छी एक मूव है ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए, उनके हक के लिए। The cell will work for the prevention and monitoring of crimes against transgenders by ensuring timely registration of cases। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों कि ट्रांसजेंडर्स जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अब रहेंगी, और अगर उनके ऊपर कोई भी अगर ऐसा अत्याचार अगर होगा तो वो जो है अब डरेंगी नहीं, और उनके लिए जो है एक बहुत ही अच्छा एक प्रोटेक्शन सेल एक बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनकी जो है टाइमली रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस जो है वो लेंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की है तो इन 2014 जो है वो रिकॉग्नाइज़ किए थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एज अ थर्ड जेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जो है उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया था। आगे अगर बढ़ा जाए तो ऑनलाइन कंप्लेंट सर्विस फॉर वुमेन इन केरला, तो केरला की भी CM जो है वो पिनेरा विजयन जो है वो अनाउंस किए कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए जिसमें जो है रजिस्ट्रेशन जो है, जिसका जो अगर आप नाम की अगर आप बात करें उस वाले पोर्टल की, तो उस वाले पोर्टल का जो नाम है वो है अपरजता। ये जो है ये इनका नाम है, विल रिजॉल्व साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो ये भी एक बहुत बड़ी मूव है सरकार की तरफ से कि जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं वुमेंस के अगेंस्ट में, तो वो जो है वो सारे के सारे कंप्लेंट्स जो है इस वाले वेबसाइट में आप डाल सकते हैं। कंप्लेंट्स ऑन ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक अब्यूज़ ऑल्सो कैन बी सबमिटेड देयर। तो जितने भी डोमेस्टिक अब्यूज़ होते हैं वुमेंस के खिलाफ, वो अगर मतलब कि वुमेन अगर चाहे तो वो जो है इस वाले साइबर सेल में जो है यहाँ पर जो है आकर के अपरजिता जिसका नाम है वहाँ पर आकर के अपने सारे कंप्लेंट्स को डाल सकती है। अ नोडल ऑफिसर हैज़ ऑल्सो बीन असाइंड टू इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व कंप्लेनिंग रिगार्डिंग डॉरी। तो यहाँ पर जो है दहेज की प्रथा के लिए भी आप जो है कंप्लेंट डाल सकते हो। तो बहुत ही अच्छी मूव है केरला के गवर्नमेंट की तरफ से। और आगे अगर बढ़ा जाए तो केरला करनाम मलेश्वरी फर्स्ट VC ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो ओलंपिक मेडलिस्ट करनाम मलेश्वरी को एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। मलेश्वरी इज़ द फर्स्ट
इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर टू ब्रिंग होम एन ओलंपिक मेडल। तो ये जो है एक फ़र्स्ट इंडियन वुमेन थी वेट लिफ्टर की जिन्होंने पहला ओलंपिक मेडल जीता था। सी क्रिएटेड हिस्ट्री एट द सिडनी ओलंपिक्स इन 2000 बाई लिफ्टिंग 110 किलोग्राम एंड 130 किलोग्राम द स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क कैटेगरीज। तो बहुत ही गर्व की बात है ये भी। आगे अगर बढ़ते तो यासिर अल रुमायन जॉइंस रिलायंस इंडस्ट्री। तो जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो उसी के हिसाब से जो है यासिर अल रुमायन हैज़ बिन inducted into the board of Reliance Industry Limited as an independent director. He is a Saudi Aramco chairman and a government of the Kingdom Wealth Fund Public Investment Fund. Of the 14 members of the RL group जो है उसमें जो है इनको जो है जगह मिला है, तो ये भी बहुत ही एक अच्छी एक बात है। तो और अगर आगे बढ़ा जाए तो राजस्थान जो है वो अपना 4th टाइगर रिजर्व जो है वो ऑल मतलब कि बनाने वाला है। राजस्थान इज़ ऑल सेट टू गेट इट्स मतलब कि उनको जो है मिल जाएगा 4th टाइगर रिजर्व इन बूंदी। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल इट फ्रॉम द नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी। तो ये वाली जो अप्रूवल है वो NTCA देती है आपको, और NTCA ही अप्रूव होने के बाद जो है वो मिला है राजस्थान को 4th टाइगर रिजर्व जो है। और अगर बढ़ा जाए तो इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेरर जो है वो हर साल 25 जून को मनाया जाता है, और ये जो है ऑब्ज़र्व हमेशा 25 जून को किया जाता है। तो इस बार का थीम जो है वो है शिपिंग्स फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।